नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के बारे में। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको एक फोटो। इसमें लापता लिखा गया है। ये खासकर बीजेपी पार्टी की तरफ से ये सोशल मीडिया पे ये आया है, एक ट्विटर पे पोस्ट किया गया है। लेकिन मैं आप लोग बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है नाम तेजस्वी यादव, काम राघवपुर से गद्दारी और रंग गिरगिट की तरह बदलना। लेकिन मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी है, और साथ में नीचे देखिए लिखा हुआ है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए दुबई में जाके मौज करना। और उसके साथ में नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप लोग को ये कहीं मिले तो राघवपुर में लाने के लिए 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव के ऊपर बीजेपी कितना ज़्यादा बौखलाई हुई। लेकिन मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, ये आरोप जो है ये लगातार बेबुनियाद आरोप है। इसलिए ये है क्योंकि मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी को ये कहना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा बीजेपी पोस्ट कर दिया है। लेकिन बीजेपी के सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट किया गया है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन राजनीतिक में ये ऐसा मतलब नहीं बनता है। लेकिन जिस क्षेत्र से तेजस्वी यादव जीते हैं, राघवपुर क्षेत्र से, उनके अपने गांव से, लेकिन उस समय अभी बाढ़ पीड़ित के समस्या देखने के बजाय अभी तेजस्वी यादव दुबई में चले गए। आप समझ सकते हैं ये कितने अपने आप में एक शर्म वाली बात है कि जब आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़े जनता को, आप उस समय जनता के पास नहीं हो, तो आप समझ सकते हैं कि जनता को कितना तकलीफ होता है। लेकिन मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जाके इस बार अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इसलिए की है क्योंकि तेजस्वी यादव को सबसे पहले वहाँ जाना नहीं चाहिए था। लेकिन जब ऐसी समस्या अगर हो ही गया था तो उनको वापस आ जाना चाहिए था, और आके अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से वो जीते हैं, उस क्षेत्र से कम लोगों को समस्या जरूर सुनना चाहिए था। लेकिन जाने से विपक्ष का जो पार्टी है, जो आप लोग को मालूम है कि एनडीए का सरकार बिहार में चल रहा है, लेकिन उसमें मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि एनडीए की सरकार में लगातार इस तरह के सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव मैदान छोड़ के भाग गए। अब आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए कितना शर्म की बात है। लेकिन तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से सीखना चाहिए, और ये बिल्कुल सीखना चाहिए कि पप्पू यादव संकट के समय अपने क्षेत्र में किस तरह लगातार अभी कार्य कर रहे हैं, और लगातार पैसे भी लोगों को दे रहे हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद भी कर रहे हैं। तो आप क्या सोच सकते हैं तेजस्वी यादव के बारे में कि तेजस्वी यादव जिस क्षेत्र से जीते हैं उस क्षेत्र में कम से कम काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उनको? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।